वर्णों का विभाजन पढ़ा था, उस वर्णों के विभाजन में हमने बहुत सारी चीज़ें अब तक पढ़ी हैं। उत्पत्ति के आधार पे विभाजन पढ़ा था, जीवा के आधार पर, मुख की मांसपेशियों के आधार पर, स्वरों के आकृति के, उष्ट आकृति के आधार पे। अब जो हम लास्ट वाला विभाजन पढ़ने जा रहे हैं वो होता है प्रकृति। प्रकृति या प्रकृति को हम बोलते हैं स्वभाव, यानी अपना नेचर। स्वभाव के आधार पर स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन। प्रकृति या स्वभाव के आधार पर स्वरों का विभाजन हमने दो प्रकार से किया है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, उन दो प्रकारों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं, इसके दो प्रकार हम देख सकते हैं। एक तो होता है अननुनासिक, अननुनासिक, या इसको बोल सकते हैं निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अनुनासिक और निर्नुनासिक, ये दो, पहला भेद हो गया। दूसरे भेद की हम बात करेंगे जिसको बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक या सानुनासिक। ये अपने नेचर, प्रकृति के आधार पर, स्वभाव के आधार पर हम वर्णों को दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है अनुनासिक, दूसरा अननुनासिक, और दूसरा अनुनासिक।